सकट चौथ व्रत कथा। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज ही के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे तिल चौथ भी कहते हैं। ये चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की आराधना सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। आज के दिन व्रत कथा सुनने से संतान के ऊपर आने वाले सभी कष्ट शीघ्र अति शीघ्र दूर हो जाते हैं तथा संतान की दीर्घायु होती है। भगवान शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा तो उसको सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ सकट चौथ की संपूर्ण कथाएं। इन कथाओं को सुनने के बाद आप गणेश भगवान जी की कथा भी सुनेंगे। एक बार एक बुढ़िया थी। उन बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम रामनाथ था। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के परदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बुढ़िया की बहू उन्हें प्रतिदिन खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया हर दिन चिंतित और उदास रहा करती और घर के बाहर एक कुएं पर बैठकर रोया करती। बुढ़िया का ये क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करूंगी। लेकिन बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर भी कोई उत्तर नहीं दिया और केवल रोती ही रही। दिए की माँ बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जा रही थी। तब वह बुढ़िया इस बात से झुंझला उठी और उसने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगी। तब बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करो। वो बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। संतानों को संतान, निर्धनों को धन, निर्बंध और अभागन को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी की पूरी करती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं। दिए की माँ से ऐसी बातों को सुनकर अब बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बहुत ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रो रही हो? तब बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो। आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दे दो तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है और उसके घर पर ना रहने पर मेरी बहू मुझे तरह तरह की खरी खोटी सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दुख भरी गाथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। तब संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया।
परंतु विचित्र बात ये हुई कि जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। तब बुढ़िया इस बात से बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। कहीं मुझसे ही गिनने में कोई गलती तो नहीं हो रही, या फिर अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वो लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ कि यह क्या कारण हो सकता है। तब बुढ़िया की बात सुनकर वृद्धा रूपधारी संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया। परंतु तुम कौन हो? तब संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ये सुनकर बुढ़िया ने उन बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिन स्त्रियां आ पहुंचीं और बुढ़िया ने सबको लड्डू और अन्य मिठाइयां खिलाईं। इससे संकटा माता उस पर बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माँ और अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर वह अपने घर के लिए चल पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी, किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी। लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिमा कर अभी आती हूँ। लेकिन लड़के की बहू ने जब पति के आने का समाचार सुना तो उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा, मेरी पत्नी मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को तो मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है, जो मेरे आने की खबर पाकर भी मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम घर में समाप्त हो गया और सभी सुहागिन भोजन करके अपने अपने घर को लौट गईं, तब बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ, अब तक कहाँ थी? तब माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी। उसी को पूरा करने के लिए मैं सुहागिनों को जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से अब लड़के का मन अपनी पत्नी से हट गया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। तब लड़के ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर वह बहू बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछने लगा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में ले आया। महल में ले जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और कहा, देखो, आज से यह मेरी धर्म बहन है और इसी महल में रहेगी। इसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब सुनिए संकटा माता की दूसरी कथा। एक बार एक गांव में भाई और बहन रहा करते थे। बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। भाई बड़ा था और बहन छोटी थी, इसलिए बड़े भाई पर बहन की सारी जिम्मेदारी थी। किसी तरह मुश्किल से उनका जीवन चलता रहा। देखते देखते बहन बड़ी हो गई और फिर भाई को लगा कि अब उसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब बहन बड़ी हो रही है तो उसका विवाह भी करना है। इसमें धन भी लगेगा और इसके लिए मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा।
तब भाई बाहर कमाने जाने के लिए बहन से कहने लगा। बहन ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। तब भाई कहने लगा, मेरी यह पाली हुई चिड़िया की देखभाल अब तुम करोगी। मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। इनको समय समय से चारा पानी देते रहना ताकि इन्हें कोई समस्या न हो। बहन कहने लगी, ठीक है भैया, आप जैसा कह रहे हो वैसे ही इनकी देखभाल मैं करूँगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप निश्चिंत होकर कमाने जाओ। उधर भाई अब कमाने के लिए शहर में पहुंचा और कई दिनों तक वो वहां पर धन कमाने में व्यस्त हो गया। बहन के विवाह के लिए वह एक एक पैसा जोड़ रहा था। इधर एक दिन बहन किसी काम में उलझ गई और चिड़ियों को दाना पानी देना भूल गई। जब उसे याद आया तो वह भागकर चिड़िया के पास गई, लेकिन तब तक वहां पर सारी चिड़िया मरी पड़ी थीं। अब तो वह रोने लगी और आसपास के लोगों से पूछने लगी कि क्या किया जाए कि मेरी सारी चिड़ियां वापस जिंदा हो जाएं। तब पड़ोसियों ने कहा, बेटी, सारी चिड़ियां मर गई हैं। अब इनकी सेवा करने से कोई फायदा नहीं होगा और न ही अब ये जिंदा होंगी। ये बात सुनकर बहन और रोने लगी और बहुत देर तक रोती ही रही। आसपास के सभी लोग अपने अपने घर चले गए। तब उसी समय संकटा मैया उसी रास्ते से गुजर रही थी और उन्होंने उस बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी। तब उसके पास जाकर उसकी समस्या जानने का विचार किया। वे संकटा माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके उस बच्ची के पास गईं। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब बच्ची ने अपनी सारी व्यथा बुढ़िया माता को कह सुनाई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। अब तो संकटा माता को उस पर दया आ गई। तब उन्होंने कहा, बेटी, रो मत। हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना। अगर तुम्हारी चिड़िया वापस जिंदा हो गईं, तो तुम संकटा माता की पूजा करवा देना। बच्ची ने सुना तो कहने लगी, हाँ माता, अगर चिड़िया जिंदा हो गई तो मैं संकटा माता की पूजा जरूर करूंगी। तब बुढ़िया ने एक लोटा जल मंगवाया। जल को छू लेने के बाद उन्होंने उस बच्ची को दे दिया और कहा, ये जल सारी चिड़ियों के ऊपर छिड़क दो और अंदर जाकर संकटा माता को प्रणाम करके आओ। तब उस लड़की ने संकटा माता के कहे अनुसार ऐसा ही किया। जब उसने घर के अंदर जाकर संकटा माता को प्रणाम किया और वापस आई, तो उसने देखा कि उसकी सारी चिड़ियां जिंदा हो चुकी थीं। उधर वह बुढ़िया माँ भी गायब हो चुकी थीं। अब तो उस लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी कि भैया क्या कहेंगे कि एक चिड़िया की देखभाल नहीं कर पाई और मैं माता पिता के ना होने पर भी तुम्हारी देखभाल किस तरह करता हूँ। ये सोचकर वह लड़की परेशान हुई जा रही थी, लेकिन अब उसकी परेशानी खुशी में बदल चुकी थी। कुछ दिन बीते कि उसका भाई भी कमाकर वापस आ गया। उसने अपनी चिड़ियों को देखा तो वे पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुश नजर आईं। उसने अपनी बहन से पूछा, बहन, तुमने इनकी देखभाल किस तरह से की थी? क्या तुम वही दाना पानी इनको देती थी जो मैं खिलाता था, या कुछ और? तब बहन सकुचाती हुई भाई से कहने लगी, भैया, अगर एक बात कहूँ तो आप नाराज तो नहीं होगे ना? तो भैया ने कहा, बोलो बहन, मैं भला क्यों नाराज होऊंगा। तब बहन ने अपने भाई को सारी बात सच सच बता दी। भैया, एक दिन मैं काम में व्यस्त हो गई और चिड़ियों को दाना पानी देना भूल गई। सारी चिड़ियां मर गईं। तब एक बूढ़ी माता आई और उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताया। उस उपाय को करने से ये सारी चिड़ियां जिंदा हो गईं। बूढ़ी माँ ने कहा था कि अगर चिड़िया जिंदा हो जाए तो एक दिन संकटा माता की पूजा कर लेना। भैया, अब मुझे संकटा माता की पूजा करनी है क्योंकि यह सब संकटा माता की कृपा से ही संभव हो पाया है। इसलिए भैया, कृपया आप संकटा माता की पूजा के लिए सभी सामग्री ले आइए और फिर हम दोनों मिलकर संकटा माता की विधि विधान से पूजा करेंगे और साथ ही साथ सुहागिनों की भी पूजा करेंगे। तब भाई बहन दोनों ने संकटा माता की पूजा पूरे विधि विधान से की और अन्य सभी सुहागिनों को भी भोजन कराया और सम्मान से विदा किया।
इस तरह उन पर संकटा माता की कृपा हुई और उनके दिन सुधर गए। सकट चौथ माता की पौराणिक कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। वहीं जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को जो भी बचा हुआ खाना होता था वह जेठानी उसे दे देती थी। इस तरह उसके घर का खर्च चल रहा था। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से कुछ खाना मिलेगा तो खा लेगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी हुई और भूखी ही घर चली गई। बच्चे भी घर पर भूखे थे। देवरानी का पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आईं। सपने में उन्होंने देवरानी से पूछा कि सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया माई ने कहा, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। इस पर देवरानी ने कहा कि क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। इस पर देवरानी ने कहा, बुढ़िया माई बाहर कहाँ जाओगी, कोई जानवर काट लेगा, ये खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। इसके बाद सकट माता बोली कि अब कहाँ पोंछूं। इस पर देवरानी ने कहा कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा था। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू, गंदगी के अलावा कुछ नहीं थी। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। चौथ माता की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था।
वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपया से साहूकारनी के गर्भ रह गया, तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया, तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धाब्यही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धाब्यही। उसने मेहंदी लगा राखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, ये तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धाब्यही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेश देव की जय। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं, तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें,
पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना।